हमारे साथ जो ये महिला नेत्री मौजूद है, ये वो है जो अभी राज्य में सुर्खियां बटोर रही है। और सुर्खियां कोई बहुत बहादुरी वाली काम करके नहीं, इन्होंने दबंगई करने का काम किया है, वो भी स्वास्थ्य के सबसे बड़े संस्थान रिम्स में इन्होंने घुसकर वहां की नर्सों के साथ में हाथापाई करने का काम किया है। मंत्री का आदमी हूँ, पहले मेरा काम करो, पहले मेरे पेशेंट को देखो। डॉक्टर्स को 24 घंटे यहाँ रहना है मेरे पेशेंट के पास में। तो पेशेंट अटेंड नहीं, उल्टा मुझसे लड़ने लगी और मुझ पे एक्यूज करने लगी कि मैंने उन पे पहला हाथ उठाया था। एज अ बीइंग ए नर्स हम लोग हमेशा ये ओथ लेते हैं कि कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी पे हाथ नहीं उठाना है। चूंकि सरकार इनकी है ना, हेमंत सोरेन साहब जो मुख्यमंत्री है और इनके पार्टी के ही कांग्रेस पार्टी के इरफान अंसारी जो है स्वास्थ्य मंत्री है, तो वही दबंगई को बघारने के लिए और शान को दिखाने के लिए ये कांग्रेस की रामगढ़ जिला के अल्पसंख्यक विभाग की जिला अध्यक्ष हैं, ये वहां पर घुसती हैं और हाथापाई करती हैं। ऐसा ही गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा है जोया जी कि आप रिम्स में घुसकर दबंगई करने का और वहां की नर्सों के साथ में आपने धक्का मुक्की करने का, बदसलूकी करने का काम किया है। क्यों कर रही हैं ऐसा आप? बहुत दुर्भाग्य की बात है, मुझे ये सब सुनने को मिल रही है, जो मेरे लिए काफ़ी दुख का विषय है। काश मैं ऐसा की होती तो थोड़ा सा मुझे सब्र भी होती और मुझे अच्छा भी लगता, लेकिन ये सब जितना है सब बेबुनियाद है, ये सब गलत इल्ज़ाम है। क्योंकि आप एक तरफा सुनकर ये मेरे से सवाल कर रहे हैं। दरअसल बात ये है कि मैं मंगलवार को 4:30 बजे करीब मैं गई थी वहाँ पे, अपने परिजन से मिलने के लिए। वहाँ पे जो नर्स है अनुपमा कुमार, इस तरह कुछ नाम है, मैं उनसे बात करने गई कि सर आपके जो सीनियर डॉक्टर हैं वो अभी तक क्यों नहीं आए। तो बोली कि आपको टाइमिंग नहीं पता है। हमें टाइमिंग पता रहता तो मैं आपसे क्यों पूछने के लिए आती। तो बोले चलिए निकलिए, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मतलब काफ़ी एग्रेसिव होकर, काफ़ी मतलब इतना एग्रेसिव एक सिस्टर को होना ये तो कहीं से भी सही नहीं है। काफ़ी एग्रेसिव होकर जवाब दी तो मुझे बुरा लगा कि देखिए यहाँ पे आते हैं लोग तो आपसे अच्छी उम्मीद रखते हैं, आप इस तरह जो बात कर रहे हो वो गलत है। बोले चलिए आप निकलिए, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। हमारे साथ जो मेल अटेंडेंट थे उनको पहले तो धक्का मारी। हम बोले जिस तरह से बदतमीजी करें इनका तो वीडियो तो बनना चाहिए। मैं वहाँ पे बोली तो उस तरह वो डायरेक्ट आई और आके धक्का मार दी। धक्का मारने के बाद फिर जब मैं पीछे से आ रही थी तो वो मेरे जो हिजाब है, मैं कभी बिना हिजाब के रहती नहीं हूँ, मेरे हिजाब को नोची, मेरे बाल को नोची, मेरे ऊपर चार्ज की। वो तो स्टेटमेंट दे रही है कि आज तक मैं वॉइस रेज करके बात नहीं करती हूँ, ना ही तो कभी किसी पे हाथ उठाते मैं सॉरी बोल के निकल जाती हूँ। मेरे पास विथ एविडेंस में बात कर रही हूँ, मेरे पास वीडियो है कि उसका बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए किस तरह से वो मेरे को, देख लीजिए वीडियो है। और वो लोग तो पूरा प्रोटेस्ट करने पर बैठ गई, हड़ताल कर दी, इमरजेंसी सेवा को ठप कर दी। और आप एक नर्स की बात करें, उनके साथ तो अच्छे खासे तादाद में पूरे नर्स ने वहां पर स्ट्राइक करने का काम कर दिया। बात दरअसल ये है कि जब मेरे ऊपर जब चार्ज हुआ तो माननीय मंत्री के द्वारा उनके जो पीए हैं वो अपने एक प्रतिनिधि को भेजे, बोले अच्छा आपके साथ जब ऐसा हुआ तो आप मेरे साथ चलिए। मुझे सुपरिटेंडेंट ऑफिस ले जाया गया, शैलेश त्रिवेदी, हाँ शैलेश त्रिवेदी के पास ले जाया गया। मैं वहाँ पे गई, मैं वहाँ पे बोली कि मैं इनके ऊपर तो एफआईआर तो करूँगी, क्योंकि जब मैं जनप्रतिनिधि होकर जब यहाँ पे मार खा रही हूँ तो आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा। यहाँ पे काफ़ी बदतमीजियाँ, मतलब यहाँ के परिजन लोग जो है पेशेंट के परिजन लोग, उनको तो काफ़ी बदतमीजियाँ देखनी पड़ती होगी। जब मेरे साथ इस तरह से करे तो वो लोग तो काफ़ी झेलते होंगे। मतलब आप मानती हैं कि रिम्स में जो है वहाँ पर मरीजों के साथ, उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है? बिल्कुल 110%। मैं तो पत्रकार बंधुओं से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आग्रह करती हूँ, एक स्टिंग ऑपरेशन किया जाए, वहाँ पे खुफिया कैमरा लेकर जाए और वहाँ पे बस परिजन लोग से पूछे कि क्या आपके साथ हो रहा है, आपके साथ डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, क्या नर्स सपोर्ट कर रही है। कुछ भी नहीं, वहाँ पे सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो मेरे साथ वो किए, बर्बरता की है, वो मैं बता रही हूँ कि सीसीटीवी कैमरा में सारा कुछ रिकॉर्ड है। मैं त्रिवेदी सर के ऑफिस में जब गई तो वहाँ पे मैं उनसे एक ही बात की, आप सीसीटीवी फुटेज को निकलवाइए और आप देखिए कौन मेरे चार्ज कर रहा है, मेरे ऊपर चार्ज कौन किया। वो तो बोलते मैं हाथ नहीं उठाती हूँ, लेकिन मेरे साथ तो इतना बदतमीजी कि मेरा दुपट्टा पूरा मेरे हिजाब को खींच दिया गया, मेरा बाल को नोचा गया, मार कर रही है वो।
और डायरेक्ट बोलती है कि मेरे ऊपर, जो मेरे ऊपर वो अपने आप बारे में बोल रही है। और एक मतलब जिम्मेदार पद पे होते हुए भी बताइए, वो सारे लोग को दिग्भ्रमित करके, पत्रकार बंधुओं को दिग्भ्रमित करके अब मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है और ऊपर से एफआईआर भी की है, मुझे जहाँ जानकारी मिली है। जो आपका ही सरकार है, आप ही के स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप खुद कांग्रेस की नेत्री हैं, वो भी जिला अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद आप कह रही हैं कि वहां पर इस तरह की व्यवस्था है, दुर्व्यवहार किया जाता है लोगों के साथ, जबकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। तो आम आदमी की स्थिति तो एकदम बद से बदतर वाली है। देखिए, हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारे राज्य के जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, जो दुख तकलीफ कैसे दूर किया जाए, कैसे उनका जो ये मतलब उनके सपोर्ट में उनका किस तरह से फ़ायदा दिया जाए, झारखंड वासियों को किस तरह से लाभ हो, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही। लेकिन कुछ लोग, कुछ नर्स, कुछ डॉक्टर, कुछ ये स्टाफ जो है वो उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे। एक नौकरी पे आ गए हैं, सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको अपने जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि हमें अपने जिम्मेदारी से काम करना है, उनको परिजन को कैसे हैंडल करना है, पेशेंट को किस तरह से हैंडल करना है, उसको इस जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं। बस नौकरी लग गया है, मज़ा लेना है, बस ड्यूटी में जाना है, पैसा उठाना है, और तो कुछ है नहीं। मतलब रही बात माना कि ये जो स्ट्राइक शांत हुआ है, ये जो उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है आपके ऊपर, मतलब उस मामले की जाँच करने के उपरांत और FIR का जो आश्वासन दिया गया उसके बाद वो लोग हड़ताल को तोड़ी हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप जो हमारे जो प्रशासन है, झारखंड के जो प्रशासन है, राज्य के जो मंत्री, ये मुख्यमंत्री है, जो हमारी सरकार है, गठबंधन की जो सरकार है, हमारे न्यायपालिका है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि मुझे इंसाफ मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी निष्पक्षता जांच हो तो फिर वो CCTV फुटेज जो है वो सार्वजनिक किया जाए, पत्रकार बंधुओं को भी दिया जाए एक कॉपी राज्य के जो मुख्यमंत्री है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनको भी दिया जाए, और जो प्रशासन उनको भी दिया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि ये जो सिस्टर है, जो नर्स है अनुपमा जी, किस तरह से दबंगई करती है, किस तरह से एग्रेसिव होकर के वो काम करती है। वहाँ पे जो मरीज है उनका सुना नहीं जाता है, वहाँ पे दबंगई दिखाई जाती है। बताइए, जब हम जनप्रतिनिधि, मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा, वहाँ आम पब्लिक के साथ क्या करते होंगे ये लोग। बहुत क्या चाहते हैं आप? मैं मांग करती हूँ हमारे जो प्रशासन है, हमारे राज्य के जो मुखिया है, कि इसकी जो जांच निष्पक्ष हो और जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर मैं दोषी निकलती हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो, अन्यथा अगर वो नर्स जो अनुपमा है, अगर वो दोषी निकलती तो उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनको ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं ये जोया प्रवीण कांग्रेस के रामगढ़ जिला की अल्पसंख्यक विभाग की अध्यक्ष, जिन्होंने बीते दिन रिम्स को लेकर जो राज्य में सुर्खियां बटोर रहा है, जो वहां पे प्रोटेस्ट नर्स के द्वारा किया जा रहा है, जो जोया प्रवीण के ऊपर में कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, तो इन्होंने भी आज रामगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संबोधित करके बताया कि रिम्स में जो मामला हुआ है उसमें मैं बेकसूर हूं और अगर मैं दोषी हूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, लेकिन जो वारदात उस दरमियान हुई है उसके CCTV कैमरे को खंगाला जाए। CCTV कैमरे के आधार पर, निष्पक्ष जांच के आधार पर जो दोषी होता है, अगर ये महिला नेत्री दोषी होती है तो आप पे भी कार्रवाई हो, बिल्कुल कार्रवाई हो, और अगर नहीं तो फिर रिम्स में उस दरमियान जो ड्यूटी करने वाली जो नर्स थी, जांच में दोषी पाई जाती है तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले की जांच हो, CCTV रिकॉर्ड को सामने किया जाए। हम यही आग्रह और अपील करेंगे ताकि अगर ये महिला नेत्री सरकार के पावर का, अपने स्वास्थ्य विभाग के मंत्री होने का और खुद के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष होने का रसूख का अगर पावर का दुरुपयोग करती हैं तो इन पे भी सख्त कार्रवाई हो, और अगर वहां पर ड्यूटी में, सेवा में तैनात जो लोग और मरीज को सेवा प्रदान करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए वहां पर सेवा में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी है और वो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना फर्ज अदा करती हैं तो उनके ऊपर भी बेशक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी मांग है शासन से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और निष्पक्ष जांच करने वाली उन तमाम टीम से। धन्यवाद।
आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है, तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।